देखिए, सबसे पहले तो जिस किसानों को आते हैं इस संबंध में जानने के लिए, तो मैं उसको जो मेरे पास लक्ष्य आता है बिहार गवर्नमेंट से, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आधुनिक कृषि में के अंदर सीडनेट हाउस में वेजिटेबल प्रोडक्शन या बीटल वाइन का प्रोडक्शन, फिर पॉली हाउस में वेजिटेबल या फ्लावर्स का प्रोडक्शन, इस तरह की चीज़ें आती हैं। उसके लिए सबसे पहले किसानों को एक आवेदन देना पड़ता है और उसके साथ अपना बायोडाटा, ये जैसे कि उसको एलपीसी ज़मीन संबंधी कागज़, उसके बाद अपना फ़ोटो पहचान पत्र और फ़ोटो के साथ आवेदन करना पड़ता है। जो किसान आते हैं उसका सारे आवेदन को मैं ऑनलाइन कराता हूँ, मैं अप्लाई होता है। उसके बाद अगर मेरे लक्ष्य से ज़्यादा किसान आवेदक आए तो मैं लॉटरी से अपने लक्ष्य के अनुसार किसानों का चयन करता हूँ और उस चयनित कृषकों को फिर वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है उस लक्ष्य के अगेंस्ट में। फिर वो किसान स्वतंत्र हैं, अपने किसी भी कंपनी को चाहें उससे अपना काम करवा सकते हैं। जिस कंपनी को उन्होंने ऑप्ट करता है उसको भी मैं एक कॉपी भेजता हूँ उसके यहाँ लगाने के लिए स्ट्रक्चर को। फिर उसके बाद जितना जल्दी होता है उनके द्वारा ये काम संपन्न कराया जाता है। स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद फिर उसमें वेजिटेबल्स या फ्लावर्स का प्लांट सप्लाई कराया जाता है और उसके बाद एग्रोनॉमिकल सपोर्ट के आधार पर फिर वहाँ पर खेती। और पॉली हाउस में आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा कितनी सफलतापूर्वक जरबेरा की खेती की गई है। इसको देख करके मैं भी बहुत खुश हुआ, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को दिखाया, किसानों को दिखाया, काफ़ी आह्लादित हुए। एक तो किसान भूषण किसान हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं जहाँ जहाँ घुमा इंडिया में कहीं भी ऐसा फ्लावर नहीं देखा, ये सर्वोत्कृष्ट और सबसे बड़ा और सबसे हेल्दी फ्लावर है। ये सुनकर हमें भी काफ़ी संतुष्टि हुई और मैं धन्यवाद देता हूँ उस कंपनी को भी जिन्होंने इसके सफलता में अपना पूरा योगदान दिया, स्ट्रक्चर में प्लस एग्रोनॉमिकल सपोर्ट के साथ साथ पौधे के उत्पादन में। ये एग्रीप्लास्ट इंडिया टेक करके कंपनी है उनके द्वारा, और वो टाइम टू टाइम विजिट करते हैं। उनके एग्रोनॉमिस्ट भी आते हैं, जब भी आते हैं हमसे कंसल्ट करते हैं, मैं भी आता हूँ और मैं संतुष्ट रहता हूँ उनके हर तरह के सहयोग से, या एग्रोनॉमिकल सपोर्ट हो या अन्य भी कोई सपोर्ट हो।